असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। साल 1975 भारत के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर के पास एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा हुआ था। उसे गांव के सबसे बड़े जमींदार से एक अजीब सा संदेश मिला। जमींदार की बेटी कामला, जिसकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, एक अज्ञात बुरी शक्ति के प्रभाव में आ चुकी थी। गांव वाले डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और जमींदार को केवल उस तांत्रिक पर भरोसा था। तांत्रिक ने जब पहली बार कामला को देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसकी हंसी बेमानी और उसकी हरकतें अमानवीय थीं। जैसे ही तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, कामला के चारों ओर अजीब सी छायाएं घूमने लगी। तांत्रिक को समझ आ गया था कि यह साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा थी। उसने अपने उपकरण तैयार किए, काले धागे, हवन सामग्री और मंत्रों की पवित्र पुस्तक। जैसे ही वह हवन शुरू करता है, कामला अचानक भयंकर आवाज में चीखने लगती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और उसकी आवाज भारी और भयावह हो जाती है, जैसे कि वह अब कामला नहीं, बल्कि वह दुष्ट आत्मा खुद बोल रही हो। तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता तांत्रिक, आत्मा गरजती है। यह शरीर अब मेरा है और इस गांव पर अब मेरा राज होगा। लेकिन तांत्रिक हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि ऐसी शक्तियों को हराने के लिए केवल साहस और ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मा की कमजोरी को पहचानना जरूरी है। उसे पता चलता है कि यह आत्मा वही है जो सदियों पहले इस गांव में रह चुकी थी और एक शाप के कारण भटक रही है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, तांत्रिक ने अंतिम मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही अंतिम शब्द निकले, कामला का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी चीखें गांव के हर कोने में गूंज रही थी, लेकिन तांत्रिक शांत और दृढ़ था। अचानक कामला का शरीर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं। आत्मा हार चुकी थी, लेकिन जाते जाते वह तांत्रिक से कहती है, मैं फिर लौटूंगी। तांत्रिक, यह शाप कभी समाप्त नहीं होगा। कामला होश में आ गई, लेकिन तांत्रिक जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने अपने कंधे पर एक भारी बोझ महसूस किया, क्योंकि जो आत्मा उसने हराई थी वह कभी भी वापस आ सकती थी। गांव में शांति तो आ गई थी, लेकिन हर कोने में एक डर छिपा हुआ था कि शायद किसी और दिन, किसी और शरीर में वह आत्मा फिर से लौटेगी।